अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने पढ़ा श्री रामचंद्र जी, तो वो आधा हमने पढ़ा। इससे जो आगे है वो हम आज शुरू करेंगे। तो आप अपनी किताबें जो अपने सामने रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा कि रामचंद्र जी जो है वो सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दिन गुजार रहे थे, और वहाँ कौन आ गया? रावण। और रावण जो है वो सीता को उठा के ले जाता है कहाँ? अपनी लंका। तो जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया के पास पहुँचे तो उन्होंने सीता को कुटिया से गायब पाया। तो जब राम और लक्ष्मण जो है वो वापस अपने घर में या अपनी कुटिया पर वापस पहुँच जाते हैं तो वो सीता को वहाँ नहीं पाते हैं। सीता वहाँ नहीं होती है। वो बहुत बेचैन हुए। तो वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं कि उसको हर तरफ तलाश करने की कोशिश करते हैं। हर तरफ तलाश के बावजूद सीता का कुछ पता ना चला। वो जंगल में उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सीता का कुछ भी कहीं पता नहीं चलता। आखिर हनुमान जी के ज़रिए मालूम हुआ कि लंका का राजा रावण सीता को उठाकर लंका ले गया। और फिर जो है हनुमान जी के ज़रिए उन्हें ये पता चलता है कि जो लंका का राजा है रावण, वो सीता को उठाकर अपनी लंका ले गया है। रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों के राजा सुग्रीव को लेकर लंका पहुँचे। तो रामचंद्र जी जो है वो अपने भाई लक्ष्मण के साथ और बंदरों के राजा सुग्रीव को लेकर लंका पहुँचे। वहाँ रावण के साथ खूनरेज़ जंग हुई। तो वहाँ उन्होंने रावण के साथ खूनरेज़ मीन्स खून बहाने वाली जंग की। तो बहुत बड़ी जंग हुई उनके दरमियान। इस जंग के दौरान जो है रावण को शिकस्त हुई। तो इस जंग में रावण हार गया और वो मारा गया। और ये जंग जो है हमें बदी और नेकी की याद दिलाती है, यानी कि बदी और नेकी जो है अच्छाई की हमेशा जीत होती है। अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को उठाकर अयोध्या पहुँचे। रामचंद्र जी जो है वो लक्ष्मण और सीता को लेकर वापस अयोध्या पहुँचे। उनके अयोध्या पहुँचने पर बड़ी खुशी मनाई गई। तो जब वो वहाँ अपने मुल्क यानी अयोध्या वापस पहुँचे तो उनके वापस आने की खुशी में बहुत ज़्यादा जो है खुशी मनाई गई, और दीप माला की गई और दीप जलाए गए। दीप मीनस चराग जलाए गए। तमें जलिक। भरत ने राजगद्दी रामचंद्र जी को सौंप दी और रामचंद्र जी राजा बनकर तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे। तो भरत जो है वो पहले से ही नहीं चाहते थे कि वो राजगद्दी पर बैठे, वो रामचंद्र जी को ही ये सौंपना चाहते थे। तो उन्होंने जो है जब रामचंद्र जी वापस आए तो भरत ने राजगद्दी जो है वो रामचंद्र जी को सौंप दी और रामचंद्र जी राजा बनकर तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे। तो हमारे मुल्क के दो त्यौहार दशहरा और दीपावली रावण पर रामचंद्र जी की फतह और अयोध्या वापसी की याद में मनाए जाते हैं। तो ये जो दो त्यौहार हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं, एक दशहरा और एक दीपावली है। इसमें जो हिंदू मज़हब के लोग होते हैं वो चराग जलाते हैं, दीप जलाते हैं पूरे मुल्क में। अपने घरों में दीप जलाते हैं और उन घरों को जो ये है दीप से चरागों से अपने घरों को रोशन करते हैं। तो ये बदी पर अच्छाई की जीत के लिए मनाए जाते हैं, और जो रामचंद्र जी उनकी वापसी के सिलसिले में मनाए जाते हैं। तो ये चैप्टर जो है, ये लेसन जो है आज हमने ख़त्म की। आगे फिर हम दूसरी लेसन पढ़ेंगे। इसमें मुश्किल अल्फाज जो हैं वो मैंने लिखे हैं। पेज बदलना यानी रूप बदलना, खूनरेज़ खून बहाने वाला, दीप हुए चराग, दशहरा लंका पर रामचंद्र जी की फतह का दिन, दीपावली जो है वो त्यौहार जिसमें चराग जलाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आगे फिर दोबारा मिलेंगे।